नमस्कार, आपका पसंदीदा शो घंटी बजाओ लेकर हाजिर हूं मैं शोभना यादव। डिजिटलाइजेशन के इस दौर में जैसे जैसे सब कुछ ऑनलाइन होता जा रहा है, वैसे वैसे साइबर अपराध की घटनाएं भी बढ़ती दिख रही हैं। सबसे बड़ा खतरा बन गया है ऑनलाइन ठगी। जरा सी लापरवाही से सिर्फ चंद मिनटों में आपके अकाउंट का सारा पैसा खाली हो सकता है। और यही नहीं, अदृश्य लुटेरे अब फोन से ही लोगों को चूना लगा रहे हैं। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उन ऑनलाइन ठगों से जो दूर बैठकर ही लोगों का पैसा लूट लेते हैं। हमारे संवाददाता ब्रजेश राजपूत की यह खास रिपोर्ट देखिए और फोन उठाइए, घंटी बजाते रहिए 8422840000। हेलो 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 सर, मैं व्हाट्सएप की तरफ से बात कर रहा हूँ। व्हाट्सएप के हेड ऑफिस से व्हाट्सएप की तरफ से मैंने कॉल की है। व्हाट्सएप कस्टमर ऑफिसर बात कर रहा हूँ न्यू दिल्ली से। आप जो अपने मोबाइल सेल के अंदर व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, इसी व्हाट्सएप के नंबर पे आपका लॉटरी लगा है, प्राइज़ लगा है 25 लाख का व्हाट्सएप की तरफ से। सर, ये इंटरनेशनल लकी ड्रॉ किया गया था 5 मुल्कों का, जैसे इंडिया, नेपाल, दुबई, यूनान और सॉल्जर। इन 5 मुल्कों का लकी ड्रॉ किया गया था, जिसमें आपका नंबर इंडो रीजन में पहले नंबर पे व्हाट्सएप का नंबर 25 लाख का लॉटरी विन कर चुका है। आपका नंबर 25 लाख का लॉटरी विन कर चुका है। मोबाइल पर आने वाला ऐसा कोई भी मैसेज या कॉल आपको चौंकाने के लिए काफी है। 25 लाख के इनाम की बात सुनकर जब तक कोई कुछ सोचे या समझे, तब तक कॉल करने वाला लॉटरी का पैसा लेने का तरीका बताने लगता है। ये बैंक वाले का नंबर आपको सेंड कर दिया है। इस नंबर को आपने व्हाट्सएप में ऐड करना है, सेव करना है और व्हाट्सएप में ऐड करके व्हाट्सएप से कॉल करना है। इनको बोलना है कि 25 लाख की लॉटरी लगी है। लॉटरी कैसे मिलेगी, आपको सारी इन्फॉर्मेशन सारी जानकर देंगे। ये मुंबई से बात करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। इन्होंने आपका पैसा आपको देना है। इस नंबर को सिर्फ आपने व्हाट्सएप में ऐड करके व्हाट्सएप से कॉल करना है। डायरेक्ट कॉल नहीं कर पाएंगे क्योंकि लॉटरी व्हाट्सएप पे लगी, तो व्हाट्सएप से कॉल करनी है आपने। व्हाट्सएप में ऐड करके व्हाट्सएप से कॉल करें। अगर आपसे ये लॉटरी नंबर पूछे तो ये ऊपर लॉटरी नंबर लिखा हुआ है, ये लॉटरी नंबर आपने इनको बता देना है। तो अभी आप जल्दी से व्हाट्सएप में ऐड करके कॉल कर ले, बैंक वाले आपका वेट कर रहे हैं। थैंक यू। ये सुनकर कोई भी झांसे में आ सकता है और जैसे ही कोई इस पैसे के लालच में फंसता है तो वो गैंग्स ऑफ जामताड़ा के जाल में फंस जाता है। जामताड़ा यूं तो झारखंड का एक शहर है, लेकिन पिछले कुछ सालों में उसकी पहचान फिशिंग कैपिटल ऑफ इंडिया की बन चुकी है। फिशिंग यानी ऑनलाइन ठगी। जामताड़ा के जंगलों से ऑनलाइन लुटेरों के गैंग चला करते हैं और अब वही गैंग देश के दूसरे राज्यों में फैल चुके हैं। ये है मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले का अस्तारी गांव। भोपाल से करीब 350 किलोमीटर दूर बसे इस गांव में जब एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश राजपूत पहुंचे तो वहां सन्नाटा छा गया। गांव में कोई भी आदमी कुछ बोलने को तैयार नहीं था। इस गांव के ज्यादातर युवा बेरोजगार हैं, लेकिन इस बेरोजगारी के बावजूद गांव में उस तरह की गरीबी नजर नहीं आई। और दूसरी खास बात थी, इस गांव में जगह जगह लगे मोबाइल टावर। हमने इसकी पड़ताल की तो पता चला कि ये मोबाइल टावर ही इस गांव में पैसे कमाने का सबसे बड़ा जरिया बन रहे हैं। पिछले कुछ सालों में बुंदेलखंड के इन गाँव में तेजी से संपन्नता बढ़ी है। बताया जाता है कि पहले गांव के जिन घरों के बाहर कुछ नहीं होता था, वहां बड़ी बड़ी कारें या मोटरसाइकिल्स खड़ी दिखती हैं। इसकी वजह यही है कि गांव के अधिकतर बेरोजगार युवा इस धंधे से जुड़ गए हैं और रोज हजारों रुपए की कमाई कर रहे हैं। रोज हजारों की कमाई कराने वाले इस धंधे का सच जानने के लिए हमने कई लोगों से बात की, लेकिन कोई भी कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं हुआ। दरअसल कुछ ही दिन पहले यहाँ पुलिस ने छापेमारी की और ऐसे कई लोगों को पकड़ा जो फोन के जरिए लोगों को ठग रहे थे। ऑनलाइन ठगी का ये खेल कैसे होता था, ये समझाने के लिए सबसे मुश्किल से एक युवा तैयार हुआ, इस शर्त पर कि वो अपना चेहरा नहीं दिखाएगा। जैसे किसी को मैसेज भेजा कि आपको पैसे मिल रहे हैं, तो आपने लालच खा के उसको कॉल किया कि हमें किस प्रकार से पैसे मिल रहे हैं। मतलब जैसे हमने मैसेज किया कि आपको 2 लाख रुपए मिले हमारी तरफ से, किसी कंपनी की तरफ से, अदर कंपनी है, कोई भी कंपनी डाल के उन्होंने नाम डाला। आपने रिवर्स कॉल किया तो उन्होंने कहा कि आपको ऐसा ऐसा करना होगा तो आपकी जो है पेमेंट आपकी खाते में आ जाएगी। उन्हें खाते की डिटेल लेते हैं वो उनकी, ले करके उनसे फिर टैक्स के रूप में पैसे लेते हैं।
जैसे कि ये टैक्स लग रहा है, आपका डबल हो रहा है पैसा, कुछ भी हो रहा है, एनीथिंग, इस प्रकार से कुछ करके वो पैसे उनसे डलवाते हैं अपने अकाउंट में। ऑनलाइन ठगी का तरीका बताने वाले इस लड़के के कई दोस्त लंबे समय से यही काम कर रहे हैं। उनकी कमाई को देखकर ही ये लड़का भी इस धंधे में शामिल हुआ। उसने हमें बताया कि सबसे पहला काम होता है ठगी के शिकार लोगों की तलाश। इसके लिए वो किसी भी मोबाइल कंपनी से नंबरों की एक सीरीज उठाकर फोन घुमाना शुरू कर देते हैं। जैसे मैं नंबर यूज करता हूँ 9630, एयरटेल का कोड है 9630 के आगे 6 अंक जो भी लगाओ वो एयरटेल पे ही जाएगा। कंफर्म है कि एयरटेल पे ही जाएगा वो मैसेज, अदर मैसेज कहीं नहीं जाएगा वो। ऐसे एक दिन में कितने कॉल कर लेते हैं? एक्चुअली हम नहीं करते हैं, वैसे बताया जाए तो एक दिन में कम से कम 1000-2000 रुपये, 1000-2000 मैसेज चले जाते हैं अपने एक दूसरे मोबाइल से। वैसे कॉल कितने कर लेते हैं एक दिन में? कॉल नहीं करते किसी को, वो फिर वहाँ से रिवर्ट रिवर्स कॉल आता है। जैसे आपको मैंने मैसेज किया, हाँ, एक्चुअली माने जाए तो मैंने आपको मैसेज किया कि आप 5 लाख रुपए जीत चुके हैं हमारी ओर से, हमारी कंपनी की ओर से, यदि आप इनाम लेना चाहते हैं तो कॉल कीजिए। हमने इससे सवाल किया कि इस तरह से लोगों को फर्जी कॉल करने पर क्या उन्हें पकड़े जाने का डर नहीं लगता? तो उसने कहा कि कॉल करने वालों को पकड़ना आसान नहीं है। मोबाइल नंबर की जो सिम होती है उनकी, वो सिम उनके नाम पे रजिस्टर्ड नहीं होती है। हाँ। इस वजह से उन्हें नहीं, इस वजह का डर नहीं होता है कि हम पकड़े जाएंगे। जो सिम उनके पास होती है वो उनके नंबर की नहीं है, ना उनका आधार कार्ड यूज है उसमें। ऑनलाइन ठगी के धंधे से जुड़े इस लड़के ने बताया कि इस गांव में लगभग 90% युवा इसी फर्जीवाड़े में शामिल हैं। यही नहीं, जरूरत पड़ने पर लड़कियां भी फर्जी फोन करती हैं। दिनों दिन आसान होती ऑनलाइन बैंकिंग और संचार के ऐसे साधनों के गांव तक पहुंचते ही फिशिंग यानी कि ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड बहुत आसान हो गया है। यही वजह है कि गांव के युवक भी इस धंधे में उतर आए हैं। हम जिस गांव में हैं, इस गांव के युवकों का कहना है कि वो गांव के खेतों में, खलिहानों में बैठकर फिशिंग का काम करते रहते हैं। दिन भर में 50 कॉल लगाते हैं और यदि उस 50 कॉल में एक मछली भी फंस जाती है तो उस दिन के कई हजार रुपए उनके पक जाते हैं। फोन करने वाले कभी बैंक तो कभी मोबाइल कंपनी की तरफ से फोन करते हैं। लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि उन्हें इनाम की बड़ी राशि मिल सकती है, जिसे पाने के लिए उन्हें टैक्स देना होगा। इस तरह इनाम की राशि का 10% वो फर्जी बैंक खातों में डलवा लेते हैं। हमें पता चला कि फोन करने का ये धंधा ऐसी जगहों से होता है जहां किसी तरह का शोर ना हो। इस खेल के बड़े खिलाड़ी की तलाश में हम गांव के बाहर खाली पड़े इस इमारत में पहुंचे। यहाँ जो आदमी हमें मिला उसने हमारे सामने ही फोन लगाकर बताया कि वो किस तरह लोगों के साथ धोखाधड़ी करता है। मनीष गुप्ता बात कर रहा हूँ। आपको जानकारी देने के लिए कॉल लगाया गया है। जानकारी देने से पहले क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? नाम बताने के लिए धन्यवाद। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो नंबर है 50,000 नंबरों में से लकी विजेता चुना गया है, जिसमें आपको 3 लाख रुपए प्लस पल्सर गाड़ी दिया जा रहा है। क्या आप इसे लेना चाहते हैं? यदि लेना चाहते हैं तो इसका आपको फार्म भराना पड़ेगा। फार्म में आपका नाम, पता, एड्रेस, खाता नंबर, आधार नंबर नोट होगा। मेरे द्वारा आपका फार्म यहाँ से भर के हेड ऑफिस भेज दिया जाएगा बैंक में, जहाँ से आपका जो पैसा है वो कि आपके अकाउंट में डिपॉजिट किया जाएगा। यदि ये फार्म भराना चाहते हैं तो अपना नाम, पता, एड्रेस कंफर्म कराइए। आपका जो नंबर है 50,000 नंबरों में से लकी विजेता चुना गया है, जिसमें आपको इसने हमें बताया कि इतनी बातचीत के बाद जैसे ही कोई अपनी पर्सनल डिटेल देना शुरू करता है तो वो उसे तुरंत ये भरोसा मिलने का भरोसा दिलाते हैं। नाम, पता, एड्रेस भरने के बाद आपकी राशि 24 से 48 घंटों में आपको प्राप्त हो जाएगी। इसकी रजिस्ट्रेशन फीस है 350 रुपये, जो कि आपको रिचार्ज बैलेंस द्वारा आपको हमारे इसी नंबर में जमा करनी पड़ेगी। सबसे ज़्यादा तो इनका कहना है कि जो ये फीस जमा कर देता है वो इनका पक्का शिकार बन जाता है। फिर उसे इनके गैंग का कोई दूसरा आदमी बैंक मैनेजर बनकर फोन करता है और ये बताता है कि उनकी गाड़ी और इनाम की रकम तैयार है। जैसे ही वो टैक्स भरेंगे, इनाम की राशि उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। ठगी का ये सारा खेल इस बात पर निर्भर करता है कि फोन रिसीव करने वाला उनकी बातों के जाल में